भैया क्या हमारा सपना टूट चुका है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने का सपना हमारा क्लास 12 से था, क्या वो अब अधूरा रह गया है? इन सभी सवालों के बीच शायद तुम लोग ये भूल रहे हो, सीयूईटी स्कोर जो तुम कैलकुलेट करके बैठे हो वो रो स्कोर है, वो फाइनल स्कोर नहीं है। मतलब ऐसे 3 वैलिड पॉइंट्स जो शायद तुम लोगों को नहीं पता है, जो एक सबसे बड़ा मेजर चेंज लेके आ सकती है तुम्हारे फाइनल स्कोर कार्ड में। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना, पूरी देखना। और एक बात कह देता हूँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, खुद ही अपनी कहानी पे फुल स्टॉप मत लगा लेना। ये वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। बट उससे पहले की शुरुआत करूं, एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। मैंने इस चैनल के जरिए कॉमर्स प्रेफरेंस शीट रिलीज कर रखी है, उससे रिलेटेड एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 25 जुलाई तक खुला रहेगा। उस गूगल फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना। तुम्हारी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेरी तरफ से कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज की प्रेफरेंस शीट डिलीवर हो जाएगी 25 जुलाई, या फिर जैसे ही CSS फेज 2 रिलीज होगा। वो प्रेफरेंस शीट तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सफर में। और हाँ, मैंने तो पहले ही प्रॉमिस किया था, मैं अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। इसी रीजन से वो प्रेफरेंस शीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी के अभी उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर देना। वापस बता रहा हूँ, डेडलाइन 25 जुलाई है, मैं फॉर्म को एक्सटेंड नहीं करूंगा। तुम लोगों की रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेरी तरफ से कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज की प्रेफरेंस शीट डिलीवर हो जाएगी। तो अब वापस आते हैं इस वीडियो पे और बताना शुरू करता हूँ कि ऐसे कौन से 3 वैलिड पॉइंट्स हैं जिससे ये प्रूव कर देंगे कि तुमको अभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कहानी अभी पूरी की पूरी बाकी है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, तुमको ये बात तो पता है एनटीए ने जो आंसर की रिलीज करी है, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके आंसर्स इनकरेक्ट एनटीए ने वहां पे शो कर रखे हैं। एनटीए ने चैलेंज करने का ऑप्शन भी दे रखा है। मतलब कि अगर तुमको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है एनटीए की तरफ से, और तुम्हारे पास कोई ऐसा वैलिड प्रूफ है जो एनसीईआरटी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, तो तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन एनटीए ने अपनी तरफ से वेबसाइट पे दिया था। हालांकि मैंने मना करा था कि चैलेंज मत करना, क्योंकि 13 लाख बच्चों ने पेपर दिए थे। 13 लाख में से अगर किसी एक बच्चे ने भी उस क्वेश्चन को चैलेंज करा होगा और एनटीए ने उसको सही कर दिया, तो देश में लाखों एस्पिरेंट्स के आंसर की में उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। इस रीजन से ये कॉमन सेंस लगा के मैंने बताया था। कुछ लोगों ने पैसे बचा लिए होंगे, बट एक बात बता देता हूँ, चैलेंज करने का जो ऑप्शन एनटीए ने दिया था उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा उस पर बात करते हैं। अगर एनटीए ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही कर दिया, उन्होंने अपनी गलती मानते हुए हाँ ये बोल दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले डी दे रखा था, बट नहीं डी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। इस केस में अगर तुमने भी ए मार्क करा होगा तो तुम्हारे भी तो मार्क्स बढ़ेंगे ना, है ना। अब अगर किसी बच्चे ने वो पहले डी मार्क करा होगा, उसको आंसर की को देख के तो ये लग रहा होगा कि वाह मेरा तो आंसर करेक्ट है। बट अगर एनटीए ने अपनी फाइनल आंसर की में जो इन सभी मिस्टेक्स को ध्यान में रख के एनटीए निकालेगा, उसमें कोई भी मिस्टेक एनटीए अगर सही करता है तो उसका असर तुम्हारे स्कोर्स पे पड़ेगा। मैं वापस से बता रहा हूँ, चैलेंज करने का जो ऑप्शन एनटीए ने दिया था बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मार्क्स कम भी हो सकते हैं और मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये बात तुम क्यों भूल रहे हो, एनटीए ने जनरल टेस्ट और इंग्लिश का एग्जाम 2 शिफ्ट में करवाया था। याद होगा ना, दिल्ली वालों का पेपर पोस्टपोन हुआ था। हाँ, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन पिक्चर में आ चुका है। उन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स में थोड़ा चेंज या अफेक्ट देखने को मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, हालांकि ये मैंने पहले की वीडियोस में बता रखा था, तुमको आई बटन पे मैं उस वीडियो की लिंक भी दे दूंगा, बट एक ऊपर से आइडिया दे देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है 15 तारीख को इंग्लिश का पेपर जिन लोगों ने दिया है उनके मार्क्स कंपेयर करना इन कंपैरिजन विद जिन्होंने 29 तारीख को पेपर दिया था। याद होगा तुमको, 2 शिफ्ट में इंग्लिश और जनरल टेस्ट के पेपर हुए थे ना। अब एक बात बताओ, अगर हम वैसे देखें तो इन 29 तारीख वाले को तो एडवांटेज थे क्योंकि उनको ज्यादा दिन मिले होते हैं ना। एनटीए क्या करता है, उनका कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से इन दोनों के मार्क्स को बैलेंस कर दिया जाएगा सेम सब्जेक्ट में। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन अभी भी पिक्चर में है और इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट के मार्क्स पे इसका असर देखने को मिल सकता है। तो जिस किसी का भी मिसमैनेजमेंट की वजह से, या फिर अगर इंग्लिश में स्कोर कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है,
एक बात बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखना, ऊपर नीचे वहाँ भी जा सकता है स्कोर। और इंग्लिश तो मोस्ट ऑफ कोर्सेज में कंपलसरी सब्जेक्ट है जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की। पॉइंट नंबर 3, हालांकि ये मेजोरिटी लोगों के लिए नहीं है बट कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। एनटीए ने जो सर्कुलर निकाला था वहां ये बात हाईलाइट थी कि एनटीए री-सीयूईटी का ऑप्शन दे रहा है। अब ये री-सीयूईटी का ऑप्शन किन लोगों को मिला है? जिस भी स्टूडेंट ने 30 जून से पहले एनटीए को मिसमैनेजमेंट के बारे में बताया था, उन सभी स्टूडेंट्स को एनटीए री-सीयूईटी का ऑप्शन देगा। 19 जुलाई से पहले उनका सीयूईटी एग्जाम वापस से कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा अनफेयर मेजोरिटी लोगों के लिए, क्योंकि एनटीए ने पहले नहीं क्लियरली स्पेसिफाई किया था मेल करोगे तो तुमको री-सीयूईटी का ऑप्शन दे देंगे। जिस भी स्टूडेंट ने लक के भरोसे बैठ के एनटीए को अपनी प्रॉब्लम बताई थी उनको तो आपने चलो सोल्यूशन दे दिया, वो वेल एंड गुड, बट मेजोरिटी लोगों का क्या? यहाँ तो आप ज्यादा ही बायस्ड हो गए ना सिर्फ कुछ लोगों के लिए। मेजोरिटी लोगों को ध्यान में रख के ये डिसीजन लेना चाहिए था। हालांकि ये जो सोल्यूशन दिया है एनटीए ने, ये मेरे तो समझ बिल्कुल भी नहीं आया, बट एनीवेज जिस भी स्टूडेंट को री-सीयूईटी का ऑप्शन मिला है प्लीज उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश करना है इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मेजोरिटी को नहीं मिली है, सिर्फ तुमको मिली है, तो अपने आप को लगी समझना। आखिरी चांस है तुम्हारे पास अपने सीयूईटी स्कोर को इम्प्रूव करने का, इसको जाने मत ना देना। इन 3 पॉइंट्स की वजह से अब तुम लोगों को थोड़ा विश्वास हो गया होगा कि पिक्चर अभी बाकी है, तुम्हारे हक में भी ये फैसला जा सकता है, तुम्हारे अगेंस्ट भी। आखिरी राउंड ऑफ काउंसलिंग तक टिके रहना, क्योंकि ये सफर तो है जो पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा वर्थ इट होगा। इस चैनल पे अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं वापस से एज अ रिमाइंडर बता रहा हूँ, गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, जिसको फिलअप करके तुम कॉमर्स कोर्स रिलेटेड प्रेफरेंस शीट्स मेरी तरफ से फ्री में एक्सेस कर पाओगे। अभी के अभी जाओ उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर कर दिया है तो वापस से मत फिलअप करना, एक बार रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इस गूगल फॉर्म को अपने और फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर देना, सभी टेलीग्राम ग्रुप्स हर जगह। और हाँ, पहले ही बता रहा हूँ, गूगल फॉर्म को फिलअप करने की डेडलाइन है 25 जुलाई। तुम लोगों के पास मेरी तरफ से एक मेल आएगा जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS फेज 2 रिलीज होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए मैं इस पूरी जर्नी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हाथ पकड़ के DU तक का सफर साथ पार करेंगे, बट विश्वास तुमको अपने जितने भी पे दिखाना पड़ेगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हर वीडियो के एंड में क्या है, तो इस वीडियो के भी एंड में बोलूंगा, थोड़ा सा इंतजार और कर लेना, थोड़ा सा वेट और सही, क्योंकि दिल्ली दौड़ना ही। दिस इज जितिन कुमार, साइनिंग ऑफ।